बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं आप लोग जी? मैंने शबरात का व्लॉग बनाना था पर सा ही मुक्के हुए थे मेरे, यानी बंदा रोज़ा शोज़ा रखता है, अभी इस तरह आदत तो नहीं है और ऊपर से फिर बुढ़ापा भी। चले फिर मैंने कहा आज डालते हैं व्लॉग। आज शबरात का दिन है, कल रात थी, तो बस आज हमने ये व्लॉग तो पहले का बनाया था, लेकिन मैंने कहा कि आज डाल लेती हूँ। और 2 दिन बाद जो है वही मेरी रूटीन है शायद इंशाल्लाह। यार जल्दी जल्दी से बनाना जो है ना, कोशिश करती हूँ कि अब मैं जल्दी जल्दी बनाया करूँ, रोज़ रोज़ बनाया करूँ। और ये मैं रोटियां बना रही थी और इनके बाबा बना रहे थे फ़िश। आप लोग कहेंगे तुसी रोज़ ही फ़िश खाते हो? वाह जी वाह, मेरा पास चले तो मैं 12 महीने ही फ़िश खाती रहूँ, मुझे मछली बहुत पसंद। लेकिन आज जो है इनके पापा छोटी छोटी डोलियाँ लेके आए थे, तो डोलियाँ बड़े मज़े की होती, कुड़कनी और रुड़कनी। तो वो मैं मसाला तो खैर मैंने लगाया था अपने जादुई हाथों से, और जो है फ्राई इनके बाबा ने की थी। तो मैंने कहा मैं रोटियां बनाती हूँ। भूख और चूहे पेट में नाच रहे थे, चूहे नाच रहे थे और भूख से ना मैदा जो है कड़ुल्ले खा रहा था, कड़ुल्ले पाड़ रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं रोटियां बनाती हूँ जल्दी से और आप जो है ना वो फ़िश फ्राई कर लें। मसाला मैं बहुत आला लगाती हूँ, जो सबको पसंद आता है सिवाय मेरे हस्बैंड को, और वो भी कभी कभी कह देते हैं, कभी कभी तारीफ़ करते हैं, वरना अदरवाइज़ नहीं करते। अच्छा जी, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने, और आपने उस वाक़े से ना, मैं अपनी बेटी को सुना रही, मैंने कहा यार ऐसे भी है। अच्छा, तो वो समझ तो गई है कि ना एक जो होती है ना, पहले मैं पलूषा जी की आपको बात बता दूँ कि मैं उनके ना कज़न, उनके किसी रिलेटिव्स का अल्लाह जाने ब्लॉग है, रिएक्शन ब्लॉग वो बनाती हैं बहन जी। इतनी लत्तें खींचती हैं, इतनी लत्तें खींचती हैं वो दुनिया वालों की। और मैंने जब उनकी पहले देखनी शुरू की थी वीडियो, जब वो मतलब शुरू से बना रही थी ना, बहुत टांगे खींचती हैं भाई, बहुत टांगे खींचती हैं। तो वो सारे उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और पलवशा जी के बारे में वो कह रही थी, तो यार मैं इनका नाम पलवशा जी इसलिए कहती हूँ कि एक तो मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, और एक ये कि रिस्पेक्टेड लगती हैं यार। और उनके बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज बोले फिर उनके अब्बा जी के बारे में कि वो उनको लेके नहीं जा सकते, ये है वो है, मासी पता नहीं क्या लटरम बटरम। रिएक्शन वालों को मैं ये कहूँगी कि यार कम से कम तमीज़ के दायरे में रह के बनाया करो। खैर है, अगले बंदे भी इंसान होते हैं, तो इतना रिएक्शन ना दिया करो। एक हाँ, एक ना पलविशा जी की मैंने वीडियो लगाई, वो तस्वीर लगाई ना, उससे की मैं कुछ बात करी थी, अब मुझे ये याद नहीं है कि मैं क्या कह रही थी। तो एक औरत ने मुझे, लेडीज़ ने मैसेज किया हुआ था कि क्या कि ना आप लोग सब ये व्यूज़ लेने के लिए करते, तो मैं भैन होर असी की लैने ने ना, कोई आलू चने लैने ने, अमन लैने ने ना, यूट्यूब बोलिया करो। ज़ाहिर बात है यार, व्यूज़ के लिए करते हैं, हद होगी यार आप लोगों की। तो जो है ना पलविशा जी के बारे में ऐसी बातें ना बताया करें। अच्छा चलिए मैं जल्दी से अपना आपको वो सुनाती हूँ। एक लड़की होती ना, वो उसका शौहर इतना लड़ता है रोज़ अपनी माँ को आके इतना तंग करती, कहती मैं उसके इतनी ज़्यादा तंग आ गई ना कि मेरा दिल करता मैं उसको जहर दे दूँ। हाँ, मछली भी देख के बहुत दिल खुश हुआ। तो माँ ने कहा कि अच्छा चलो ये तो सही है कि जहर दे दो, लेकिन यह है कि तुम उससे लड़ती हो और फिर तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि तुम ना शौहर, मतलब कि तुम्हारे ससुराल वालों का शक सबसे पहले वो मार गया तुम्हारे पे जाएगा, तो तुम उससे लड़ना छोड़ दो। मैं तुम्हें दुआ दूँगी, तो ऐसी दवाई दूँगी जो उसको ना आहिस्ता आहिस्ता करके मारेगी, एकदम वो नहीं मरेगा। वो कहती है अच्छा चलो फिर सही है। वो माँ उसको दवाई दे देती है, वो घर ले जाती है और वो रोज़ उसको दवाई देती है। और उसने माँ ने ये समझाया होता है कि अब तुमने लड़ाई नहीं करनी, प्यार मोहब्बत से रहना और उसको ये दवाई देते रहना, ठीक है। तो वो देती है उसको दवाई और रोज़ देती है, और फिर वो ना उससे लड़ती भी नहीं है। तो वो जो है ना वो इतना अच्छा हो जाता है, इतना ख्याल रखता है उसका। और फिर जो है वो बहुत पछता रही होती है कि यार मैं तो इसको रोज़ जो दवाई दे रही थी उससे क्या हाल हो गया मेरे इतने प्यारे म्याऊं का, और अब मैं क्या करूँगी। तो वो जो दवाई थी, तो वो इतना पछताती है ना, तो उसके बाद वो अपनी माँ को कहती कि अम्मी, वो आके इतना रोती है माँ के पास कि मैं ना उसको मारना नहीं चाहती, तो अब तो मैं इसको इतना ज़्यादा दे चुकी हूँ कि अब उस पर असर करना शुरू हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूँ। तो अब आधा जो है ना मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊँगी कि मेरे व्लॉग का टाइम ही ख़त्म हो रही है। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।